हे गाइस, वेलकम बैक टू जनरल नॉलेज जीके। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? इनमें से किस में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में जो क्लोरोफिल बनता है उसके लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व हेल्पफुल होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शंस हैं दिए गए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? सही उत्तर है आपका अग्नाशय से। ऑप्शन डी, अग्नाशय से इंसुलिन उत्पादित होता है। मशरूम क्या है? मशरूम जो है वो क्या है? एक तरह का कवक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मशरूम एक कवक है जिसे हम सब्जी के तौर पर खाते हैं। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का जो धवल रंग होता है उसमें ऐसा क्या मौजूद होता है जिसकी वजह से उसका रंग ऐसा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केसीन। केसीन की उपलब्धता से ही दूध का धवल रंग होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू के बुखार में मानव शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? सही उत्तर है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर जाते हैं डेंगू के बुखार में। पौधों व पेड़, इनका खाना तैयार करने की प्रक्रिया इनमें से क्या कहलाती है? या पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में धातु होती है मैग्नीशियम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के पूरे शरीर में तो आपको पता होगा 206 होती हैं, लेकिन खोपड़ी में होती हैं 8 अस्थियां होती हैं। पित्त इनमें से किस में जमा होता है? पित्त इनमें से किस में जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त बनाने का काम लीवर का होता है यानी कि यकृत का, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण, इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डायलिसिस। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। WBC का प्रमुख कार्य क्या है? WBC का प्रमुख कार्य इनमें से क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही खून का रंग लाल होता है। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। 2 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। एसिड रेन यानी कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण के कारण होती है। आपको बताने हैं ऑप्शन। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही एसिड रेन यानी कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में होती है। ताजमहल दुष्प्रभावित इनमें से किसके कारण हो रहा है? ताजमहल इसमें से किस कारण से दुष्प्रभावित हो रहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एसिड रेन के कारण ही ताजमहल पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें से ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए श्वसन। ऑप्शन ए श्वसन। इंसुलिन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? इंसुलिन इंसुलिन का आविष्कार किया था फ्रेडरिक बेटिंग ने। फ्रेडरिक बेटिंग ने। पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित पक्षी आज की डेट में शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन बी सही आंसर है, शुतुरमुर्ग। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों या चैम्बर की संख्या होती है 4। टोटल 4 होते हैं। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB और सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है O। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से लिखे गए ऑप्शंस में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो सही उत्तर है आपका गैस्टीन। गैस्टीन जो है एक पाचक एंजाइम नहीं है। पीलिया किसके संक्रमण से होता है? पीलिया किसके संक्रमण से होता है या पीलिये में कौन सा जो भाग है शरीर का वो संक्रमित होता है? तो ये है यकृत। यकृत के संक्रमण से ही पीलिया होता है। निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के थ्रू जो बीमारी फैलती है वो प्लेग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लेग। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इनमें से कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन सी में विटामिन बी 1-2 में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सी तत्व की कमी हो जाती है हमारे शरीर में जिससे हड्डियों में कमजोरी आ जाती है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से ही हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? जहरीला नहीं है। तो सारे ऑप्शंस जो हैं आप देख सकते हैं और इसमें से अजगर जो है वो जहरीला नहीं होता। वो हमेशा अपने शिकार को दबाकर ही उनकी जान लेता है, उनको निगलता है। बाकी ये सब जो है डंक मारते हैं, बट अजगर जो है उसमें पॉइजन नहीं होता। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए चमगादड़। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तालाबों और कुओं में इनमें से क्या हम छोड़ देंगे जिससे मच्छर जो है कंट्रोल में आ जाएंगे, यानी कि मच्छर ज़्यादा पनपेंगे नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गम्बूसिया मछली। गम्बूसिया एक मछली है जिसे अगर हम तालाब में छोड़ते हैं तो ये मच्छरों के अंडों को खाती है या खा जाएगी, जिससे हम मच्छरों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किस कारण होता है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग इनमें से किस वजह से होता है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी से ही आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, सब तो कीट ही लिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी मकड़ी एक कीट नहीं है। तितली, मचार, तिलचट्टा ये सब कीट हैं, बट मकड़ी इज अ नॉट इंसेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको पता होगा, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करता है, जो हमें इजीली आलू से मिल सकता है और मिल जाता है। मछली की कौन सी विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है? मछली, या फिर कह लो कि मछली किसकी वजह से पानी में सांस ले सकती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गलफड़ों या गिल्स की वजह से मछली पानी में सांस ले सकती है।
भूमिगत जल को प्रदूषण क्या करता है? भूमिगत जल या फिर भूमि के अंदर जो जल है उसका प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक के कारण भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कौन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें गैसेज हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण का कारण है आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका में भी बोल सकते हो आप, आत्महत्या की थैली, इनमें से किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो पूरे पौधे में होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका, पूरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो मानव शरीर का दीर्घ अस्थि जो है उसमें लसिका कोशिका बनती है। ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है? निम्न में से किसका अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण। इसी के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाला रंग है सूरज का लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूरज का लाल रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बताने हैं आपके। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भोजन के पाचन के लिए HDL पैदा करना। भोजन के पाचन के लिए HDL पैदा करना। सेक्स हार्मोन कौन स्रावित करता है? सेक्स हार्मोन कौन स्रावित करता है? इनमें से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो सही उत्तर है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो सही उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। इंसुलिन क्या है या इंसुलिन है, इनमें से क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है।